नमस्कार दोस्तों, मैं अनिकेत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एक ट्रिकी सॉल्व के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम करने वाले हैं मैथ का एक टॉपिक परसेंटेज पार्ट 3। परसेंटेज पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया है। तो अभी तक अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर वो वीडियो भी अच्छे से देखे, समझे और आगे बढ़े। चलिए, हम लोग आज परसेंटेज पार्ट 3 को बहुत ही अच्छे एवं साधारण तरीके से आपको समझाऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखते हुए आगे बढ़िएगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसको ध्यान से पढ़िएगा। क्या बोला है? 20% दूध पर, 10% कपड़े पर, 50% भोजन पर और 5% बिजली पर खर्च करने के बाद दीपक अपने शेष आय से 2 दर्जन मोजे का जोड़ा खरीदता है। वह इन मोजों को 120 रुपये में बेचकर 100% का लाभ प्राप्त करता है। बताइए कि उसकी कुल आय कितनी है। मतलब हमें यहाँ पर बता दिया है सारा कितना कितना परसेंटेज करके वो खर्च कर रहा है अपनी आय में से। तो हम अगर देखेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। टोटल एक्सपेंस कितना कर रहा है तो हम सबको ऐड कर लेते हैं। 20 + 10 + 50 + 5, टोटल कितना हुआ? 85। ये क्या है? परसेंटेज है। अच्छा, उसका आय कितना था, मतलब इनकम कितना है, तो हमें तो पता नहीं है। इसमें दिखा रहा है कि यहाँ पर इनकम नहीं दिया है। और क्या पूछा है? उसकी आय ही पूछा है, इनकम। तो इनकम, किसी भी पर्सन का इनकम कितना होता है? 100% होता है, यही ना। वो खर्च, ये सामानों में उसका खर्च कितना है? 85%। उसके बाद वो कितना परसेंट? वह क्या बोला है, ध्यान से समझिएगा। शेष आय से 2 दर्जन मोजा का जोड़ा खरीदता है। मतलब कितना शेष बचा? 85% तो यहाँ खर्च कर दिया, तो 15% बचा। तो 15% में वो क्या खरीदता है? मोजा खरीदता है। वह इन मोजों को 120 रुपये में बेचकर 100% का लाभ करता है। ध्यान से समझिएगा, जो वो मोजा खरीदा उसमें कितना का था? 120। 100% का लाभ होता है। तो क्या था? 100%। हम लोग का अगर देखेंगे एक तरह से तो ये 15% जो है वो किसके बराबर है? मोजों के अनुसार वो 100% के बराबर है। तो 100% एंड 100% का वो लाभ हुआ, तो कितना हो गया टोटल? 200%। 200% के बराबर कितना हो रहा है? कितना रुपये का लाभ हो? 120 रुपये में बेचकर 120 रुपया हो रहा है, यही ना। मतलब 200% के बराबर कितना होता है? 120। तो 100% का मान निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा। तो 100% बराबर कितना होगा? 120 गुने 100 बट्टा में कितना होगा? 200। तो हम काट लेते हैं। 20 से 20 कट गया, और 2 से काटेंगे इसको कितना बार में? 60 बार में। तो हमको पता चल गया कि 100% बराबर कितना है? 60 है। मतलब वो 60 रुपये में क्या खरीदता है? मोजा को खरीदता है। और कितना में बेचता है? 120 रुपये में बेचता है। तभी ना उसको 200% मतलब 100% का लाभ हुआ। तो हमको क्या पता चला कि 60% 100% बराबर कितना है? 60 रुपये में उसने मोजा खरीदा था। तो हमें क्या पता चल गया? जो यहाँ पर जो 15% था, जो मोजा का था 15% बराबर कितना होता है? 60। तो हम अगर 100% का मान निकाल दे तो आंसर आराम से आ जाएगा। तो 100% बराबर कितना होगा? 60 इंटू 100 बटे में कितना होगा? 15। तो 15 से काटे 4, कितना हुआ? 400। 400 रुपये क्या था इसका? 100%। मतलब उसकी आय, कुल आय कितनी थी? तो 400 रुपये। आगे यही आंसर। आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। जैसे इसमें दिया था उसी प्रकार से। जैसे 15% बराबर कितना था? मोजा खरीदा था, जो बचा था उसका 15% मोजा खरीदा था, जिसमें उसके 100% का लाभ हुआ था 120 रुपये में बेचकर। तो क्या किया हम? 200% बराबर 120, क्योंकि जितना खरीदा था उतना में तो उसका 100% लाभ हुआ ना, तो डबल हो गया। तो 200% बराबर 100% का मान निकाल दिया 60। तो इससे क्या पता चल गया कि 15% जो था वो कितना का बराबर? 60 के बराबर था। तो 100% का मान निकाल दिया 100। इसमें आंसर क्या पूछा था? तो बताए कि उसकी कुल आय। तो कुल आय कितना होगा? 100। मतलब उसकी तो पूरा आय का ही ना था। 15% क्या था? उसकी आय का 15% था। उसी प्रकार से 100% क्या है? उसकी आय का है। तो 400 रुपये क्या हो गया? आंसर। चलिए देखते हैं, से पढ़िए क्या बोला हुआ है। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक रखता है। 8% लाभ करने के लिए दिए जाने वाले बट्टे की प्रतिशत होगी। तो हम एक चीज देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य, तो वस्तु का मूल्य क्या है हमें पता है क्या? नहीं पता है। मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक रखता है। तो मूल्य क्या है हमें नहीं पता है, मगर क्रय मूल्य से 35% क्या रखता है? अधिक रखता है। तो हम अगर हम क्रय मूल्य हमें पता नहीं है तो हम तो सीपी मान सकते हैं ना। लेट सीपी इज इक्वल टू कितना होगा? 100 मान लिए हम। ठीक है,
मतलब क्रय मूल्य इज इक्वल टू 100 मान लिए। अंकित मूल्य कितना आ रहा है देखो तो, अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 35% अधिक है, तो क्रय मूल्य कितना है 100 है, उसमें 35% अधिक है तो कितना हो गया 135, क्या हो गया अंकित मूल्य मान लिए हम। अच्छा अब उसके बाद क्या बोला है, 8% अधिक लाभ करने के लिए दिए जाने वाले बट्टे की प्रतिशत क्या होगी। तो उसमें क्या बोल रहा है 8% क्या कर रहा है, लाभ कर रहा है। तो लाभ किस में होता है, क्रय मूल्य पर, मतलब सीपी पे लाभ होता है। लाभ किस में होता है, क्रय मूल्य पर। तो 100 अगर धर लो, विक्रय मूल्य सीपी 100 है, इसमें कितना परसेंट लाभ बोल रहा है 8%, तो 8 जोड़ दिए तो कितना हो गया 108। 108% क्या है, सीपी है, मतलब सॉरी विक्रय मूल्य एसपी है। तो इसमें क्या पूछा है ध्यान से समझिएगा, 8% लाभ करने के लिए दिए जाने वाले बट्टे का प्रतिशत, दिए जाने मतलब उसको जो इतना छूट मिल रहा है वो छूट कितना मिल रहा है उसको। जैसे अगर हम किसी वस्तु को हम अगर 100 में खरीद रहे हैं, उसका अंकित मूल्य 135 है और विक्रय मूल्य 108 है, तो हम कितना प्रतिशत उसको छूट दे रहे हैं हमको ये पता करना है। तो हम अगर देख करेंगे तो डिस्काउंट हम अगर निकालने जाएंगे तो हम क्या करेंगे 135 से विक्रय मूल्य 108 को घटा देंगे तो कितना बचता है देखते हैं 27 रुपये। तो हम कितना दे रहे हैं 27 रुपये, क्या दे रहे हैं डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 27 रुपये कितना का ये हमको निकालना पड़ेगा। तो हमको क्या 27 रुपये तो हम दे रहे हैं, मगर इसमें क्या पूछा है परसेंटेज पूछा है, प्रतिशत में पूछ रहा है, तो हम प्रतिशत में निकालेंगे। तो क्या करेंगे डिस्काउंट परसेंटेज अगर निकालने जाएंगे, डिस्काउंट परसेंटेज अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे बोलो तो, करेंगे हम लोग 27, क्यों 27 रुपये डिस्काउंट हो रहा है, कितना पे 27 रुपये डिस्काउंट हो रहा है 135 पर, 108 पर 27 रुपये डिस्काउंट नहीं हो रहा है क्योंकि क्रय मूल्य हमने 108 पे बेचा है, 108 पर क्या हमने बेचा है, मगर डिस्काउंट कितना में कर रहे हैं 135 पर। तो हम क्या नीचे लिखेंगे 135। अब परसेंटेज निकालना इसलिए क्या करेंगे 100 से गुना। अगर हम 27 से हमको या अगर पता होगा तो 27 5 जा कितना होता है 135, फिर 5 से हम काट सकते हैं 20 बार में, ठीक है। तो कितना निकला 20%, क्या निकला डिस्काउंट, आंसर क्या होगा 20%। आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से पढ़िएगा। राम को विज्ञान और गणित में औसत 80% अंक मिले, उसका गणित का और अंग्रेजी का औसत 75% था। अगर हर विषय में 100 अंक हो तो उसे गणित में कितना अंक मिला। ये क्वेश्चन मैं आप सबके लिए दिया हूँ। अगर आपको ये आ रहा है तो इसे आप कमेंट में हमें बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने इससे ही रिलेटेड पार्ट 1 एंड पार्ट 2 किसी में एक में तो इससे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन बस समझाया था, इसलिए मैंने आज आपके लिए एक क्वेश्चन दिया जिसका आप आंसर हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। किसी परीक्षा में ए को बी से 10% कम अंक मिले, बी को सी से 25% अधिक अंक मिले और सी को डी से 20% कम अंक मिले। यदि ए को 500 में से 360 अंक मिले तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले। ये क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, ये भी एक रेशियो का पार्ट है, ठीक है, जिसे रेशियो से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अगर रेशियो चैप्टर आप नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर रेशियो भी कर ले, तभी आप ये चैप्टर को कर पाइएगा और ये क्वेश्चंस को भी कर पाइएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस में क्या बोला है। बोला है किसी परीक्षा में ए को बी से 10% कम अंक मिले, तो ए और बी का आगे निकाल लेते हैं हम। ए एंड बी को 10% कम मिले, ए को बी से 10% कम मिले तो बी का कितना होगा 100 होगा, तभी तो उसको कम मिल रहा है, तो इसमें 10% कम मिला तो इसका कितना होगा 90 होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बी को सी से 25% अधिक मिला, तो बी को सी से, सी का तब कितना मानेंगे हम 100, इससे किसका कितना परसेंट अधिक मिला 25%, तो कितना हो जाएगा 125 अधिक अंक मिले। सी को डी से 20% कम अंक मिले, मतलब सी को डी से 20% कम मिला, तो डी का कितना होगा 100 होगा।
सी को क्या मिला 20% कम, तो 20% कम होगा तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए इतना दूर तक। चलिए 0 0 काट देते हैं, 0 से 0 कटा, इसको काटेंगे हम, जितना छोटा हो उसको काट लेते हैं हम। तो 9 और 10 तो किसी टेबल में आएगा नहीं, तो फिर इसको देखते हैं। 25 के पारे में ये 5 बार में और ये 4 बार में। इसको भी देख लेते हैं, 20 से कट जाएगा 24 जा, एंड 20 का टेबल में अगर देखेंगे तो 25 जा। तो हम सभी का रेशियो छोटा कर लिए। अब हम क्या करेंगे, रेशियो मेथड से सवाल को बना लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ध्यान से समझिएगा। क्या करेंगे, ए बी सी का रेशियो निकाल लेते हैं क्या है, क्योंकि यहाँ देखते हैं ए और बी, फिर बी और सी दे दिया है, तो दोनों तो अलग अलग है। अगर एक रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, मगर यहाँ पर क्या देखें, इसका 10 है और इसका 5 है। फिर सी का देखते हैं, तो सी का तो दोनों मिल रहा है, मगर बी का नहीं मिल रहा है, तो हम क्या फंस सकते हैं। इसलिए हम रेशियो मेथड आगे यूज करके सभी का रेशियो निकाल लेंगे। ए बी और सी का क्या रेशियो है, तो निकाल लेते हैं। ए बी एंड सी और क्या है, डी है। तो पहला क्या था 9 और 10, फिर बी सी का कितना है 5 और 4, सी डी का 4 और क्या है 5 है। तो जैसे हमने आपको बताया था बगल की संख्या बगल में, तो इसका क्या होगा 4 हो जाएगा, इसका 10 का 10, यहाँ क्या होगा 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका 4, यहाँ भी 4। अब क्या करेंगे, सभी को इंटू कर लेंगे। तो करते हैं, चलिए 10 4 जा 40, 45 जा कितना होता है 200। ठीक है, उसके बाद आगे का देखते हैं। 44 जा 160, उसके बाद देखते हैं 54 जा 200, उसके बाद देखते हैं 95 जा 45 और 45 4 जा 180। अब ये रेशियो आ गया सभी का, तो इसको अगर हम एक ही टेबल से सभी कटे तो काट देंगे हम। तो सभी में देख रहे हैं 0 0 है, तो सबको 0 हटा देते हैं हम, हट गया। अब कितना कितना देखिए, इसको अगर 2 से काटते हैं तो सारा 2 से कट रहा है, 9 बार में, 10 बार में, 8 बार में और ये फिर से 10 बार में। तो रेशियो आपका सबसे छोटा रेशियो निकल गया, क्योंकि अब 9 किसी के टेबल में 3 के टेबल में आता है, तो यहाँ पर 3 के टेबल में और भी नहीं आते हैं। तो ये हो गया क्या, ए बी सी का रेशियो। तो हमें यहाँ पर सभी का रेशियो मिल गया। तो अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है, यदि ए को 500 में से 360 अंक मिले, 360 अंक मिल रहा है, किस इसका रेशियो दिया हुआ है, और ए का कितना अंक, मतलब कितना में से मिला है, कितना अंक मिला है वो दे दिया है। तो 9 बराबर कितना होगा 360 होगा, ये रेशियो दिया है ना, 9 रेशियो के बराबर ही 360 है ना। अगर और ज्यादा होता तो वो 500 का 500 आता। तो 9 से काट लेते हैं, इसको कितना आता है 40 आता है। तो हमको पता चल गया 1 रेशियो के बराबर कितना होता है 40। इसलिए 9 अगर रेशियो है तो इसको अंक कितना मिला था 360 मिला था। तो अब हमको क्या बोला है, तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले, तो डी का पूछ रहा है अंक। तो हमको कुछ नहीं करना है, जैसे सिंपल सा बताया हुआ है, रेशियो कितना दिया है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे सभी का लिख लेते हैं। जैसे 9 है, 9 रेशियो के बराबर कितना है 360। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 10 रेशियो। 10 रेशियो किसका है बी का है, तो बी का रेशियो कितना होता है 40 से इंटू करेंगे 10 को, तो कितना होगा 400। उसके बाद हम सी का देखते हैं, सी का कितना है 8 रेशियो, तो 8 को 40 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 8 जा 320। उसके बाद हम देखेंगे 10 किसका रेशियो डी का, डी का रेशियो अगर निकालेंगे तो 440 हो जाएगा 400। ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, तो सभी का, अब इसमें डी से पूछा है तो डी का क्या है 400। ठीक है, क्या पूछा है डी का प्रतिशत अंक मत पूछा है, तो क्या करेंगे डी का परसेंट बराबर 400 बट्टे में कितना में से 400 आया 500 में से 400 आया। जैसे यहां पर एक आया था 500 में से 360, उसी प्रकार देखेंगे 500 में से 400 किसका आया डी का आया, कितना में से 100 का। अगर पेपर हम अगर करते हैं तो परसेंटेज निकालने इसलिए 100, 2 0 से 2 0 कट गया, कितना बचा 400, कितना बचा, और 5 से इसको अगर काटते हैं तो 5 8 जा एंड 0, तो कितना परसेंट अंक बचा 80%। आंसर क्या हुआ 80%। डी का कितना प्रतिशत अंक मिले 80% अंक मिले। आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अब तक पसंद आया तो एक लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आने वाले वक्त में हम जितने भी वीडियो आपको प्रोवाइड करें वो आप तक आसानी से पहुंच जाए।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।